अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शादाब साहिल नाज़िमी में इस्तकबाल है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल, जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, और ये सिख धर्म का सबसे पावन धार्मिक स्थल और सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। कहा जाता है कि इसे गुरु अर्जुन साहिब के नाम पर बनाया गया था, और इस स्थल के लिए जमीन गुरु रामदास साहिब ने मूल गांव के जमींदारों से खरीदी थी। और ये भी कहा जाता है कि गुरुजी ने लाहौर के एक सूफी संत हजरत मियां मीर जी से पहली माघ सन 1645 बिक्री संवत दिसंबर 1588 में इसकी बुनियाद रखवाई थी, और सन 1604 में तीर्थ यात्रा पूजा स्थल के रूप में तमाम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया था। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद सन 1809 में संगमरमर और तांबे से पुनर्निर्मित किया, और 1830 में गर्भगृह जो ये तामीर नजर आ रही है बीच में, इसको सोने की पत्ती से मढ़वा दिया था, और इसीलिए इसको गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ये पूरे अमृतसर इसके चारों ओर बसा हुआ है, और इसको एक सरोवर के बीच में बनाया गया है। इसको पवित्र सरोवर माना जाता है, और ये पूरे अमृतसर की सबसे खूबसूरत जगह है। आप आए तो इसको जरूर देखें। और दोस्तों, अभी हम तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं, काफी वक्त हो चुका है। अभी हम वापस जा रहे हैं रूम में, होटल में, जहाँ पे हमने रूम किराए पर लिया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी बाजार में कितनी रौनक है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और मार्केट पूरा बाजार इसी तरह खुला हुआ है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रौनक है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं और गोल्डन टेम्पल में आ रहे हैं, कुछ लोग वापस जा रहे हैं। और अभी हम आ चुके हैं जलियांवाला बाग का चौक, क्योंकि जो सामने स्टेचू नजर आ रहा है ये जलियांवाला बाग के बिल्कुल सामने है। इस पर बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है। ये आकृतियां किसकी है, और इस पे नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये नाम किन लोगों के हैं, इसकी क्या कहानी है, ये पूरी बात हमने जलियांवाला बाग का जो व्लॉग है उसमें पूरी तफसील के साथ बताई है। तो अगर आप चाहे तो इसको वहां पर भी देख सकते हैं।